लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, ना उसके प्रकट होने पर होता प्रकाश, ना उसके डूबने पर होता अंधेरा। ऐसा है वह अक्षय और अविच्छिन्न रहस्य जिसकी परिभाषा संभव नहीं है, और बार बार वह शून्यता के आयाम में प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए निराकार ही उसका आकार कहा जाता है। वह शून्यता की प्रतिमूर्ति है। इन सब कारणों से उसे दुर्गम्य भी कहा जाता है। उससे मिलो फिर भी उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, उसका अनुगमन करो फिर भी उसकी पीठ दिखाई नहीं पड़ती। वर्तमान कार्यों के समापन के लिए जो व्यक्ति पुरातन व सनातन ताओ को सम्यक रूपेण धारण करता है, वह उस आदि स्रोत को जानने में सक्षम हो जाता है जो कि ताओ का सातत्य है। चलिए इस अद्भुत सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, ना उसके प्रकट होने पर होता प्रकाश, ना उसके डूबने पर होता अंधेरा, क्योंकि ना वह प्रकट होता है और ना वह डूबता है। जो डूबता है, जो प्रकट होता है, उसे मत पहचाना, वह इससे गहरा है। सूरज के प्रकट होने पर भी जो प्रकट नहीं होता और सूरज के डूबने पर भी जो नहीं डूबता, वही है। फूल के होने पर भी जो होता नहीं और फूल के ना हो जाने पर भी जो मिटता नहीं, वही है। जन्म के साथ जिसका जन्म नहीं होता और मृत्यु के साथ जिसकी मृत्यु नहीं होती, वही है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसके जीवन की सीमा तय कर देते हैं। इस दिन वह पैदा हुआ, इस दिन उसकी मृत्यु हुई, लेकिन यह केवल एक नाम की सीमा है, जीवन की नहीं। अब जरा गहरे उतरें। जन्मदिन क्या सच में वही दिन है जब बच्चा दुनिया में आता है, या वह दिन जब उसका गर्भाधान होता है? आमतौर पर हम कहते हैं कि जिस दिन बच्चा मां के पेट से बाहर आता है वही जन्मदिन है, लेकिन जिस दिन बच्चा मां के गर्भ में प्रवेश करता है, क्या वह असली जन्म नहीं है? और अगर हम और पीछे जाएं तो यह पता चलेगा कि बच्चा जिस कोशिका से बना है उसका आधा पिता में और आधा मां में पहले से मौजूद था। साइंस की माने तो यह जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि दो जीवन के मिलन की घटना है। जीवन पहले से था, पिता में छिपा था, मां में छिपा था। उनका मिलन हुआ और एक नया स्वरूप सामने आया। लेकिन अगर हम और पीछे जाएं तो पाएंगे कि जो पिता में था वह उसके माता पिता में था, और जो मां में था वह भी उसके माता पिता में था। तो जीवन कब शुरू हुआ? इसका कोई आरंभ नहीं है। अगर पृथ्वी पर पहला मनुष्य कभी हुआ होगा तो भी उसमें जीवन पहले से मौजूद था, क्योंकि पहले मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी यह आवश्यक है कि जीवन उससे पहले भी रहा हो। इस तरह जीवन एक निरंतर प्रवाह बन जाता है जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। साइंस इसे केवल शरीर की निरंतरता से देखता है, लेकिन धर्म इससे भी गहरे उतरता है। धर्म कहता है कि माता पिता केवल शरीर देते हैं, आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है। यही कारण है कि जब बुद्ध के पिता ने कहा, मैंने तुझे जन्म दिया, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, आपसे मैं आया हूं, लेकिन आपने मुझे पैदा नहीं किया। मैं पहले से था, आप केवल एक माध्यम बने। बुद्ध के पिता क्रोधित थे क्योंकि बुद्ध उनके राज्य में भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे परिवार में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आपके परिवार की तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जहां तक मेरी स्मृति जाती है, मैं बहुत पुराना भिखारी हूँ। इस जन्म से पहले भी भीख मांगी है, उससे पहले भी। पिता और पुत्र अलग अलग भाषा बोल रहे थे, एक सांसारिक भाषा, दूसरा आध्यात्मिक भाषा। अगर धर्म से देखें तो जीवन की यह घटना जो मां के गर्भ में घट रही है वह भी अनंत है। आत्मा का जो प्रवेश हो रहा है वह भी अनंत है। दो अनंत मिल रहे हैं मां के गर्भ में। इस अर्थ में मैं सदा थी, मेरा हर कण सदा था, मेरी आत्मा का हर अंश सदा था। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब मैं नहीं थी, और ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जब मैं नहीं रहूंगी। रूप बदलते रहेंगे, नाम बदलते रहेंगे, लेकिन अस्तित्व सदा बना रहेगा। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, लेकिन कभी मिटेंगे नहीं। लाओ त्से कहते हैं, ना उसके प्रकट होने पर होता प्रकाश, ना उसके डूबने पर होता अंधेरा। ऐसा है अक्षय और अविच्छिन्न रहस्य जिसकी परिभाषा संभव नहीं। आपकी परिभाषा तो हो सकती है, क्योंकि आपका नाम है, आपका गांव, आपका पता ठिकाना है, लेकिन उसकी कैसे होगी परिभाषा जो आप में प्रकट हो रहा है? शाश्वत, अनंत। उसका ना कोई नाम हो सकता है, ना कोई ठिकाना। बुद्ध घर छोड़कर चले गए हैं, अपना राज्य त्याग दिया है ताकि पहचानने वाले ना मिलें, अपरिचित स्थानों में भटक रहे हैं। फिर भी कोई भी राहगीर उनके तेजस्वी स्वरूप से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। भले ही वे भिक्षा मांगते हों, सम्राट का ओझ छिपता नहीं। कोई उनसे पूछ ही लेता है, आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं, किस जन्म का नाम तुम्हें बताऊं? क्योंकि मेरे हुए हैं असंख्य जन्म और हर जन्म में एक नया नाम मिला।
किस जन्म की खबर तुम मांगते हो? कभी मैं मनुष्य था, कभी पशु, कभी वृक्ष। कौन सा परिचय दूं? सामने वाला चौंक जाता है। शायद उसे लगता है कि ये कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन बुद्ध जो कह रहे हैं वह सत्य है। जिसे जीवन का वास्तविक बोध हो जाए, उसकी परिभाषाएं टूटने लगती हैं। शब्द सीमित होते हैं, लेकिन सत्य असीम। अक्षय है जीवन, क्योंकि घटनाएं घटती है, फिर भी अस्तित्व बना रहता है। परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि यह असीम है। और छोर खोजने की कोशिश ही व्यर्थ है, क्योंकि वे है ही नहीं। कभी कहा गया कि यह पृथ्वी 4000 साल पहले बनी, लेकिन साइंस आगे बढ़ी तो सिद्ध हुआ कि पृथ्वी तो 4 अरब वर्ष पुरानी है। धर्म इस बहस में नहीं पड़ता। वह कहता है जो है वह अनादि है, अनंत है। लाओ त्से इसे और स्पष्ट करते हैं, अस्तित्व कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। 4000 वर्ष कहो या 4 अरब, ये सब काल्पनिक सीमाएं हैं। चीजें इस जगत में शुरू नहीं होती, वे केवल प्रकट होती हैं। रूप बदलते हैं, आकृतियां बदलती हैं, लेकिन जो भीतर है वह सदा एक ही रहता है और बार बार वह शून्यता के आयाम में प्रविष्ट हो जाता है। यहाँ परिभाषा और भी जटिल हो जाती है। आमतौर पर हम अस्तित्व का अर्थ समझते हैं होना, लेकिन लाओ त्से कहते हैं ना होना भी अस्तित्व का एक पहलू है। जैसे दिन और रात एक ही प्रक्रिया के 2 पक्ष है, वैसे ही होना और ना होना। मैं बोलता हूँ फिर मौन हो जाता हूँ। बोलना और मौन एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। बोलने की शक्ति मौन में समाप्त नहीं होती, केवल अप्रकट हो जाती है। ना होना मिट जाना नहीं, केवल रूपांतरित हो जाना है। अब तो विज्ञान भी यही कहता है, कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता। एक रेत के कण को मिटाना चाहो तो वह केवल छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाएगा। जलाओगे तो वह राख बन जाएगा, लेकिन वह रहेगा। पानी है तो बर्फ हो सकता है, बर्फ है तो भाप बन सकता है, नदी सागर बन सकती है, बादल फिर नदी बन सकते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद भी मिट नहीं सकती। विज्ञान कहता है जब से अस्तित्व है तब से ना एक कण बढ़ा है ना एक कण घटा है। सोचो कितना विराट है ये जगत। तारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, पृथ्वियां बनती हैं, मिटती हैं। कितने लोग आते हैं, चले जाते हैं। कितनी सभ्यताएं उगती हैं, खो जाती हैं। जीवन की हलचल है, मृत्यु का सन्नाटा है, लेकिन समग्र रूप से कुछ भी ना घटता है ना बढ़ता है। ये जगत पूर्ण है, ना इसमें कुछ जुड़ सकता है ना कुछ कम हो सकता है। रूप बदलते हैं, परिवर्तन होता है, लेकिन जो छिपा है वह सदा एक ही रहता है। इसलिए लाओ त्से कहते हैं जो सदा था वही सदा रहेगा। रूप आएंगे जाएंगे, नाम बनेंगे मिटेंगे, लेकिन सत्य कभी समाप्त नहीं होगा। लाओ त्से कहते हैं और वह बार बार शून्यता के आयाम में प्रविष्ट होता है। ये जो अस्तित्व है इसके 2 आयाम हैं। प्रकट होने का अर्थ है रूप में होना, शून्य में होने का अर्थ है अरूप हो जाना। जैसे एक गीत जो क्षण भर पहले नहीं था, मैंने गाया और वह हुआ। होना और ना होना मिटना नहीं है, ये केवल लीन हो जाना है, वापस शून्य में समा जाना। यही अस्तित्व का दूसरा पहलू है। लाओ त्से के पास एक आस्तिक और एक नास्तिक आते हैं। एक कहता है ईश्वर है, दूसरा कहता है ईश्वर नहीं है। लाओ त्से मुस्कुराते हैं, तुम दोनों सही हो, क्योंकि तुम दोनों ईश्वर के ही एक एक रूप की चर्चा कर रहे हो। एक उसका होना देख रहा है, दूसरा उसका ना होना, और तुम दोनों ही अधूरे हो। ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दोनों सत्य हैं। दोनों उसके होने के ढंग हैं। जैसे जागना और सोना, जन्म और मृत्यु, गति और शांति। ना होना भी होने का ही एक रूप है, लेकिन जैसे ही हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, परिभाषा और कठिन हो जाती है, क्योंकि बार बार वह शून्य में प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए उसे निराकार रूप में वर्णित किया जाता है। आकार ही उसका निराकार होना है। वह इस तरह से है कि उसमें रूप नहीं टिकते, लेकिन मनुष्य ने हमेशा इन रूपों को पकड़ने की कोशिश की है। इस्लाम कहता है ईश्वर निराकार है, इसलिए हर मूर्ति तोड़ दी गई ताकि ईश्वर को आकार में ना बांधा जाए। लेकिन लाओ त्से के लिए आकार और निराकार कोई विरोधी नहीं है। वह कहते हैं जो सब आकारों में है वह आकाय भी है, जो सब गुणों में है वह निर्गुण भी है। यही उसका रहस्य है। वह शून्यता की प्रतिमूर्ति है। मूर्ति तो सदा ही वस्तुओं की होती है, लेकिन शून्यता की कैसे मूर्ति होगी? मूर्ति का तो अर्थ ही होता है आकार। निराकार की कोई मूर्ति कैसे हो सकती है? लेकिन लाओ त्से कहते हैं वह शून्यता की प्रतिमूर्ति है। विपरीत को आत्यंतिक रूप से जोड़ने की यह चेष्टा है। वह नहीं है, यह भी उसके होने का ही एक आयाम है। हमें यह समझना कठिन लगेगा, क्योंकि हमारे लिए तो स्पष्ट रूप से एक चीज होती है और एक चीज नहीं होती।
लेकिन कुछ चीजें हमारे अनुभव में भी हैं जो हैं, पर उन्हें होने की किसी भी भाषा में नहीं रखा जा सकता। किसी के प्रति प्रेम जाग जाए तो वह होता है, लेकिन जैसे ना होने जैसा। यही प्रेमी की सबसे बड़ी समस्या है कि जो वह अनुभव करता है उसे कह भी नहीं पाता। जो वह अनुभव करता है उसे प्रमाणित भी नहीं कर सकता। अगर कोई पूछे कि प्रेम का प्रमाण कहाँ है, तो प्रेमी के पास कोई उत्तर नहीं होगा। वह अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए गले भी लगा लेता है, लेकिन कुछ भी पूरी तरह व्यक्त नहीं हो पाता। प्रेमी अपनी जान भी दे दे तो भी कुछ पूरा नहीं होता। जान तो दे दी जाती है, लेकिन प्रेम का जो भाव भीतर उमड़ रहा था वह फिर भी अनकहा रह जाता है। प्रेम है, लेकिन ऐसा जैसे ना हो। प्रेम के होने का ढंग ठीक वैसा ही है जैसा परमात्मा के होने का ढंग है। इसीलिए संतों ने कहा प्रेम ईश्वरीय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है। ये भ्रांति हुई कि परमात्मा प्रेम करता है। संतों का ये मतलब नहीं था, क्योंकि जहां कोई घृणा ना हो वहां प्रेम पूर्ण होने का भी कोई अर्थ नहीं है। संतों का ये कहना था कि प्रेम ही एकमात्र प्रमाण है जिसमें होना और ना होना एक साथ मौजूद होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमें प्रेम का ही कोई सही अनुभव नहीं होता, तो फिर ईश्वर को कैसे समझेंगे? इसीलिए गणित और विज्ञान जैसी चीजें ईश्वर को नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि वे प्रेम से बहुत दूर हैं। पर काव्य ईश्वर को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि काव्य प्रेम के निकट है। नृत्य, संगीत, ये सब प्रेम के निकट है, इसलिए इनमें ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। लाओ त्से कहते हैं, शून्यता ही जैसे उसकी मूर्ति है, वह नहीं है यही उसका होना है। इसी कारण उसे दुर्गम्य कहा जाता है। उससे मिलो फिर भी उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। उसका अनुगमन करो फिर भी उसकी पीठ दिखाई नहीं देती। उसका कोई चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी चेहरे उसी के हैं। अगर उसका अपना कोई निश्चित चेहरा होता तो बाकी सभी चेहरे उसके नहीं हो सकते थे। लाओ त्से कहते हैं, वह कहीं भी नहीं है क्योंकि वह हर जगह है। वह कोई नहीं है क्योंकि वह सभी में है। लेकिन हम तो चेहरों से ही बन जाते हैं, कोई राम के चेहरे से, कोई कृष्ण के, कोई जीसस के। ये चेहरे सहयोगी हैं, लेकिन जब चेहरा ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो वह बाधा बन जाता है। चेहरा जरूरी है क्योंकि वही पहली झलक देता है, लेकिन अगर वही चेहरा केंद्र में आ जाए और उसकी पार की झलक खो जाए तो वही चेहरा दीवार बन जाता है। श्री अरविंद ने कहा है कि थोड़ी दूर तक जो सीढ़ी है वही आगे जाकर बाधा बन जाती है। थोड़ी दूर तक जो मार्ग है वही आगे चलकर भटकाव बन जाता है। इसलिए हर मार्ग को चुनना ध्यान से चाहिए। महात्मा बुद्ध ने मरते वक्त कहा था, मेरी मूर्तियां मत बनाना। इसका कारण यह नहीं था कि बुद्ध मूर्ति के विरोधी थे, बल्कि बुद्ध ने देखा कि लोग मेरे चेहरे से ही बंधे जा रहे हैं और जो मेरे भीतर का शून्य था उसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध का चेहरा इतना प्यारा था कि किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जितनी बुद्ध की मूर्तियां बनी उतनी शायद किसी की भी नहीं बनी। यहाँ कठिनाई यही है कि चेहरा सहयोगी हो सकता है अगर पार का दर्शन होता रहे। चेहरा बाधा बन जाता है अगर पार का दर्शन बंद हो जाए। मूर्ति द्वार हो सकती है अगर निराकार का स्मरण बना रहे, लेकिन अगर स्मरण खो जाए तो वही मूर्ति बंद दरवाजा बन जाती है। लाओ त्से कहते हैं, उससे मिलो फिर भी उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। उसके पीछे चलो लेकिन उसकी पीठ का कोई पता नहीं चलता। अगर आपके जीवन में कभी वह सौभाग्य का क्षण आया हो जब आपने किसी को प्रेम किया हो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन यह दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से कभी करोड़ों में एकाध बार कोई सच में प्रेम करता है। अधिकतर लोग प्रेम की चर्चा करते हैं क्योंकि प्रेम का कोई वास्तविक अनुभव नहीं होता। चर्चा से मन को भरते हैं, संतुलन खोजते हैं, सांत्वना खोजते हैं। लेकिन अगर कभी किसी ने सच में प्रेम किया हो तो एक अनूठा अनुभव होता है जिससे आप प्रेम करते हैं। प्रेम के गहरे क्षणों में उसका चेहरा खो जाता है और आपको उसमें उसकी झलक मिलने लगती है जिसका कोई चेहरा नहीं है। इसीलिए जिन्होंने गहरा प्रेम किया है उन्होंने अपने प्रेमियों की ऐसे चर्चा की है जैसे वे ईश्वर की चर्चा कर रहे हों। लव पोएट्रीज पढ़े तो कठिनाई होगी कि यह प्रेमी की बात है या परमात्मा की। प्रेमी प्रेम के क्षण में निराकार से जुड़ जाता है, आकार खो जाता है। प्रेम की कीमिया यही है कि इसकी शुरुआत रूप से होती है लेकिन अंत अरूप में होता है। पहले तो रूप ही आकर्षित करता है, लेकिन रूप में से कोई भीतरी दीप्ति झलकती है जो रूप की नहीं है। जैसे कांच के घर में कोई छोटा सा दिया जल रहा हो, लौ ना दिखे पर उसकी हल्की रोशनी झलक रही हो।
हम पहले कांच के घर की ओर खींचते हैं, लेकिन अगर वहीं अटक जाएं तो भूल हो गई। हमें उस रोशनी तक पहुंचना है जो भीतर जल रही है। इसीलिए एक सुंदर शरीर आकर्षित कर सकता है, लेकिन अगर भीतर का प्रकाश नहीं दिखा तो ये सिर्फ मोह बनकर रह जाएगा। प्रेम खींचे और भीतर का अरूप अनुभव में आने लगे तो एक क्षण आएगा जब रूप खो जाएगा और सिर्फ अरूप रह जाएगा। अगर कोई सच में प्रेम कर ले तो परमात्मा को खोजने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम ही द्वार बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम प्रेम नहीं कर पाते, इसलिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। जप तप। मीरा को प्रेम मिला, इसलिए उन्होंने कहा, ना कोई उपाय, ना कोई विधि, ना ही कोई ध्यान, बस प्रेम ही काफी है। संत कबीर ने कहा, उसका नाम ही काफी है। लेकिन यह उनके लिए है जिनके भीतर प्रेम जल चुका हो। जिनके पास प्रेम नहीं, वे सिर्फ नाम जपते रह जाते हैं, जैसे तोते दोहराते हैं। नाम तभी काफी है जब प्रेम की ज्वाला भीतर जल रही हो। लाओ त्से कहते हैं, मिल जाओ उससे, फिर भी चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। अनुगमन करो, फिर भी पीठ नहीं दिखती। मिलते ही कोई सीमा नहीं दिखाई देती, कोई उपाय नहीं, कोई अनुभव नहीं। इसलिए अगर कोई कहे कि उसने ईश्वर को देख लिया, तो समझना कि कोई धार्मिक स्वप्न देखा है। सुखद प्रिय लेकिन स्वप्न, क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। लाओ त्से कहते हैं, वर्तमान कार्यों के समापन के लिए जो व्यक्ति इस सनातन ताओ को सम्यक रूप से धारण करता है, वह उस आदि स्रोत को जानने में सक्षम हो जाता है, जो कि ताओ का सातत्य है। यह अंतिम सूत्र साधक के लिए है। जो बातें ले कही गई वे इशारे हैं उस परम रहस्य की तरफ। लेकिन उस परम रहस्य को कैसे पाया जाए, यही संकेत इस अंतिम सूत्र में है। समझने की बात यह है कि समय मनुष्य की रचना है, परमात्मा के लिए समय नहीं है। अतीत, वर्तमान, भविष्य ये हमारे बनाए हुए विभाजन हैं। लेकिन परमात्मा के लिए अतीत भी अभी है, भविष्य भी अभी है और वर्तमान भी अभी है। अगर सही से समझें तो परमात्मा के लिए केवल एक ही क्षण है, वर्तमान। इसे ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति दीवार में एक छेद करे और बाहर से कमरे के अंदर देखे। अगर वह एक कोने से देखना शुरू करे तो सबसे पहले उसे एक हिस्सा दिखेगा, फिर उसकी नजर आगे बढ़ती जाएगी और पहले जो हिस्सा दिख रहा था वह उजल हो जाएगा। इसी तरह अतीत और भविष्य बनते हैं। जो नहीं दिखता वह अतीत हो गया, जो दिखने वाला है वह भविष्य है। लेकिन इस कमरे में जो मौजूद हैं, उनके लिए सब कुछ अभी यही है। परमात्मा अस्तित्व के केंद्र पर मौजूद है और हम परिधि पर। हमारी आंखें सीमित हैं, हम चुनकर ही देख सकते हैं। जो छूट जाता है वह अतीत हो जाता है, जो होने वाला है वह भविष्य हो जाता है, और जो हमारे सामने है उसे हम वर्तमान कहते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए केवल वर्तमान है, इसलिए उसके लिए वर्तमान शब्द भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान का मतलब होता है अतीत और भविष्य के बीच का क्षण, जबकि उसके लिए कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं। इसलिए उसे सनातन कहा जाता है, इटर्नल। अगर हम 50 साल चुके हैं तो 50 का अतीत हमारे पास है। अगर पिछले जन्मों की स्मृति आ जाए तो अनंत अतीत है, और भविष्य वह भी अनंत है। पुनर्जन्मों का ख्याल आए तो अनंत काल तक फैला हुआ है। लेकिन वर्तमान एक क्षण भी नहीं। अगर हम इसे पकड़ने जाएं तो किस क्षण को वर्तमान कहेंगे? जैसे ही हम कहते हैं वह अतीत बन जाता है। अगर मैं कहूं कि अभी क्षण वर्तमान है, तो मेरे इतना कहने में ही वह क्षण बीत चुका होगा। हम वर्तमान की घोषणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि घोषणा करते ही वह अतीत बन जाता है। हमारे लिए वर्तमान वही है जहां भविष्य अतीत में बदलता है। लेकिन परमात्मा के लिए सब कुछ वर्तमान है, हमारे लिए सब कुछ अतीत या भविष्य है। हम जिसे वर्तमान समझते हैं वह सिर्फ एक रेखा है जहां भविष्य अतीत में डलता है। अगर हम इस वर्तमान को सच में अनुभव करने लगें, उसे पकड़ लें, उसे अपनी चेतना से जोड़ लें, तो इसी को ध्यान कहते हैं। लेकिन हम इसे पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हमारा चित्त बहुत तेजी से भागता है, और समय भी। समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चित्त को रोकना हमारे हाथ में है। अगर चित्त रुक जाए तो वह वर्तमान क्षण पकड़ में आ सकता है, और वही क्षण परमात्मा से हमारा मिलन कराता है। लाओ त्से या बुद्ध जैसे व्यक्तियों के लिए कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ वर्तमान है। जिस दिन कोई व्यक्ति इस अवस्था में आ जाता है कि केवल वर्तमान ही सब कुछ रह जाता है, उस दिन वह परमात्मा से एक हो जाता है। हम परमात्मा से उतने ही दूर हैं जितना हमारा अतीत और भविष्य बड़ा है। जितना अतीत और भविष्य कम होता जाता है, उतने हम निकट होते जाते हैं। और जिस दिन अतीत और भविष्य पूरी तरह खो जाते हैं,
उसी दिन हम एक हो जाते हैं। लाओ त्से के इस सूत्र को समझो। वर्तमान कार्यों के समापन के लिए जो व्यक्ति इस सनातन ताओ को सम्यक रूप से धारण करता है, वह उस आदि स्रोत को जानने में सक्षम हो जाता है। यह साधना का रहस्य है। जो व्यक्ति डेली के कार्यों में, जीवन के हर क्षण में सनातन को याद रखता है, जो अतीत और भविष्य को छोड़कर केवल उस सदा अभी में जीता है, वह उस परम स्रोत को जान लेता है, वो जो ताओ का सातत्य है। ताओ का अर्थ है वह परम रहस्य, जहां समय नहीं है, जहां बनना और मिटना नहीं है, जहां सुबह और शाम नहीं है, जहां जन्म और मृत्यु नहीं है। समय ही द्वार है। अगर आप अतीत और भविष्य में भटकते रहते हैं तो आप संसार में हैं। संसार का अर्थ है अतीत और भविष्य, वर्तमान नहीं। अगर संसार से पार जाना है तो अतीत और भविष्य जहां मिलते हैं उस बिंदु से छलांग लगानी होगी। शुद्ध वर्तमान ही मोक्ष है, शुद्ध वर्तमान ही ताओ है। किसी ने लाओ त्से से पूछा, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ वचन कौन सा है? लाओ त्से ने कहा, यही जो मैं अभी बोल रहा हूँ। किसी ने वान गाग से पूछा, तुम्हारी सबसे बेहतरीन पेंटिंग कौन सी है? वान गाग पेंटिंग बना रहे थे, उन्होंने कहा, यही जो मैं अभी बना रहा हूँ। जो अभी है वही सत्य है, जो अभी है वही ताओ है। अभी जो हो रहा है वही सब कुछ है। इसी क्षण में जो व्यक्ति सनातन को स्मरण रखकर जीना शुरू कर देता है, उसे रास्ता मिल जाता है, उसे सेतु मिल जाता है। बस अतीत को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो और वर्तमान को पकड़ लो। धीरे धीरे अतीत को विसर्जित करते जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे ढोते हैं। इसलिए बुजुर्ग आदमी की कमर झुक जाती है। शरीर से कम अतीत का बोझ ज्यादा होता है। अतीत का पहाड़ छाती पर रखा रहता है। देखो, कोई बुजुर्ग कुर्सी पर बैठा हो, आंखें बंद किए हुए, तो समझ सकते हो कि वह क्या कर रहा होगा। वह अतीत के पन्ने पलट रहा होगा। जवानी, बचपन, सफलताएं, असफलताएं, प्रेम, विवाह, तलाक। वह बार बार खुद से पूछ रहा होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ? और इसी तरह बोझ बढ़ता जाता है। इस बोझ को हटाते चलो। ये बोझ खतरनाक है, क्योंकि यह सनातन से तुम्हें कभी जुड़ने नहीं देगा। बच्चे को देखो, जवान को देखो, वे क्या कर रहे हैं? भविष्य में जी रहे हैं। महल बनाने के सपने, यात्राएं, सफलताएं, महत्वाकांक्षाएं, सपनों की लंबी लिस्ट। एक बच्चा पूरे भविष्य में खोया हुआ है, जबकि एक बूढ़ा पूरे अतीत में। बच्चे के पास सपने हैं, बूढ़े के पास उन्हीं सपनों की राख। और इन दोनों के बीच में हम चूक जाते हैं उसको जो वर्तमान है। हमारा वर्तमान क्या है? वह बिंदु जहां भविष्य अतीत में बदलता है। और हमारी जवानी भी क्या है? वह बिंदु जहां हमारे सपने राख बन जाते हैं। कभी श्री कृष्ण की कोई मूर्ति देखी है जिसमें वे बूढ़े हों? बुद्ध का कोई चित्र देखा है जिसमें वे बूढ़े हों? वे बूढ़े हुए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने उनकी जो छवियां रखी है वे हमेशा उनकी जवानी की हैं। ऐसा क्यों? ये एक संकेत है कि कृष्ण के लिए वर्तमान ही सब कुछ हो गया। वे सतत युवा बने रहे। शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उनकी चेतना कभी बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि उनकी चेतना पर अतीत का कोई बोझ नहीं था। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाता है तो उसके भीतर सतत युवापन बना रहता है। हर क्षण ताजा, हर क्षण नया, जैसे कोई फूल हर पल खिल रहा हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको यह चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।